नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा को आज 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेनेश्वर से हरी झंडी दिखाएंगे। बेनेश्वर से आरंभ होने वाली यात्रा 11 जिले और 52 विधानसभा क्षेत्रों में 2433 किलोमीटर का सफर कर खानपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न होगी। पार्टी ने यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 पर PSLV C57 के वर्जन के रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को 235 × 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद ये 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता जाएंगे। पीएम वहां 20वीं आसियान इंडिया समिट और 18वीं ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बुलावे पर जकार्ता जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर छापने से रोक दिया है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी का निर्देश तब आया है जब राज्य सरकारें यूनिवर्सिटी से दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर आधार नंबर छापने पर विचार कर रही हैं। यूजीसी ने कहा कि मानदंडों के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़ी किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी। धुर विरोधी पार्टियों के नेता जब भी आपस में टकराते हैं तो वो खबर बन जाते हैं, चाहे वे टकराव सामान्य हो या असामान्य, चर्चाओं में आ ही जाता है। कुछ ऐसी ही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज होने लगी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हुई। दोनों नेताओं का आमना सामना अनायास ही उदयपुर एयरपोर्ट लाउंज पर हो गया। बस फिर क्या था, तस्वीरें बाहर आ गई तो चर्चा में आ गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देर रात सड़कों पर हंगामा करने वाले उत्पाती हो या फिर दुकानों के बाहर खुलेआम शराब पीने वाले समाज कंटक, अब इन सब पर अभय कमांड कंट्रोल रूम के जरिए विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ खुद नजर रखे हुए हैं। अभय कमांड कंट्रोल रूम की माने तो पिछले एक सप्ताह से रोज 25 से 30 स्थानों पर पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई करवाई गई। पुलिस कमिश्नर जोसेफ ने अभय कमांड सेंटर स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक घंटे के लिए अलग अलग व्यस्त मार्ग पर और रात में समाज कंटकों पर विशेष नजर रखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ रायपुर में शनिवार 2 सितंबर को आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी के इस आरोप पत्र में 50 से अधिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि इस कार्यक्रम की क्या तैयारी है, कहां से इसकी शुरुआत होगी, इसे लेकर सीएम और उनकी पार्टी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सीएम नीतीश ने कहा, गठबंधन जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, बीजेपी घबराहट में है। चुनाव पहले कराने की तैयारी चल रही है। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। था सर्वोदय संस्थान सिंपली जयपुर और रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शिक्षकों के सम्मान में प्रिंसिपल एंड टीचर्स अवार्ड 2023 के 12वें संस्करण के तहत शनिवार को जयपुर में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं लखनऊ के 135 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सोमेंद्र हर्ष और अंशु हर्ष ने बताया कि जवाहर कला केंद्र में आयोजित समारोह में इन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन ट्रायल रन के बाद 20 दिन से उदयपुर के रेलवे स्टेशन यार्ड में ग्रीन सिग्नल के इंतजार में खड़ी है। उदयपुर से जयपुर के बीच प्रस्तावित इस ट्रेन के संचालन की उम्मीद में बैठे लोग इसमें सफर करने को बेताब हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर रेल मंत्री की ओर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए रेलवे इंतजार कर रहा है। एआईसीसी की करौली धौलपुर लोकसभा ऑब्जर्वर शकुंतला खटक करौली जिले के दौरे पर रही। उन्होंने सबसे पहले सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के मंडरायाल ब्लॉक में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवराज मीणा और ब्लॉक अध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल के साथ ब्लॉक स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में शकुंतला खटक ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कार्यकर्ता अपनी पूरी लगन और मेहनत से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें।
राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामला बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले में आरोपी आरपीएससी पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अब एसीबी उदयपुर ने भी मुकदमा दर्ज किया है। बाबूलाल कटारा की अपनी अब तक की आय से 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति निकली है। मामले की जांच एसीबी उदयपुर इंस्पेक्टर हरीश चंद्र कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गोयल को 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में भेज दिया। अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। उन पर 538 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप है। शुक्रवार को ईडी ने 74 साल के नरेश गोयल को पूछताछ के लिए मुंबई ऑफिस बुलाया था और पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। धौलपुर रोडवेज डिपो के बेड़े में गुरुवार को 8 नई बसें जुड़ गई है। नवीन बसों का शुक्रवार से संचालन शुरू हो गया। इन बसों को देश की राजधानी दिल्ली के मार्ग पर लगाया गया है, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। कुछ महीनों से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते BS4 मानक की बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिससे यात्रियों को दिल्ली पहुंचने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के मकसद से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2 शहरों का चयन किया गया है। अमृतसर और कपूरथला जिलों में अब करोड़ों रुपए खर्च करके टूरिज्म के मद्देनजर नए प्लान पर काम किया जाएगा। अमृतसर में टूरिज्म के विकास के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। डीसी अमित तलवाड़ की तरफ से L&T के सलाहकार और जिले के अलग अलग विभागों के मुखियों के अलावा टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ शनिवार को बैठक की गई। इस दौरान स्वदेश दर्शन थीम 2.0 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।